बांग्लादेश में एक बार फिर हलचल तेज है। जिन छात्रों ने शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया, अब वही बांग्लादेश के संविधान को खत्म करने की तैयारी में हैं। उनका इरादा बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक देश बनाने का है और इसके लिए देश का नाम भी बदला जाएगा। सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश का नाम बदलकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश या फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान किया जा सकता है। इसके अलावा देश में सुन्नत और शरिया को भी लागू किया जा सकता है। मतलब कि पहले से ही कट्टरपंथियों का कहर झेल रहे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों का जीना और मुश्किल हो सकता है। बांग्लादेश में उस संविधान को ही खत्म करने का ऐलान हो सकता है जो 1972 में शेख मुजीबुर रहमान के दौर में बना था। इसके अलावा राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जैसे पदों को भी खत्म किया जा सकता है। वहीं जुलाई में शेख हसीना के खिलाफ हुए आंदोलन को क्रांति का दर्जा दिया जा सकता है। मतलब कि ये क्रांति ईरानी क्रांति जैसा होगा, जिसके बाद शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दिया था और वो भारत आ गई थी। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की ओर से नए रिपब्लिक की घोषणा किए जाने की तैयारी है। अब तक ये जानकारी नहीं मिली कि बांग्लादेश को इस्लामिक देश घोषित किया जाएगा या फिर सेक्युलर गणराज्य बनाया जाएगा। फिलहाल अस्थिरता का आलम है और राष्ट्रपति एवं आर्मी चीफ जैसे पदों को समाप्त करने से ये और बढ़ सकती है। इससे भारत जैसे पड़ोसी मुल्कों के लिए भी चिंता बढ़ जाएगी। भारत के लिए एक चुनौती तो यही है कि यदि बांग्लादेश में किसी से भी बात की जाए तो वो कौन होगा। वहां फिलहाल कोई चुनी हुई सरकार नहीं है और अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कट्टरपंथियों का खूब साथ दिया, जिसे लेकर भारत समेत कई मुल्क चिंतित हैं। अमेरिका तक ने इसे लेकर चिंता जाहिर की। छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने बांग्लादेश के मौजूदा संविधान को लेकर कहा कि वह तो मुजीबवादी कानून है, उसे हम समाप्त करेंगे और दफन करेंगे। यही नहीं, अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ भी अपनी नफरत को उजागर कर दिया। हसनत ने कहा कि 1972 के उस संविधान के चलते भारत को बांग्लादेश में दखल देने का मौका मिला। अब्दुल्ला ने कहा, हम 31 दिसंबर की दोपहर को ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार में ऐलान करेंगे और बताएंगे कि भविष्य का बांग्लादेश कैसा होगा। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में इस तरह कट्टरपंथी विचारधारा के विस्तार लेने के पीछे पाकिस्तान है। यही नहीं, छात्र आंदोलन के नाम पर तख्तापलट करने वाले नेता लगातार पाकिस्तान के दूतावास के संपर्क में हैं। हाल ही में इस्लामिक देशों के संगठन में D8 की मीटिंग में मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी और इस मीटिंग में दोनों के बीच संबंधों को लेकर बातचीत हुई। और इसके अलावा बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कारोबार में भी इजाफा किया। बांग्लादेश की चटगांव बंदरगाह तक पाकिस्तान का माल सीधे पहुंच रहा है और उनकी फिजिकल चेकिंग के नियम को भी खत्म कर दिया गया और इस सभा के लिए 30 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने की योजना है। जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन इस सभा का बहुत प्रचार कर रहे हैं। यहां तक कि छात्र नेताओं की अपील को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। छात्र नेताओं के आगे बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार भी घुटने टेकते हुए नजर आ रही है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग ने कहा कि सरकार जुलाई क्रांति का ऐलान करने जा रही है। इसमें अभी राजनीतिक दलों और छात्रों की मदद ली जाएगी और इसके बाद छात्र आंदोलन की अगुवाई करने वाले छात्र नेताओं ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार नहीं बल्कि हम जुलाई क्रांति का ऐलान करेंगे और शहीद मीनार पर होने वाली रैली में इसकी घोषणा की जाएगी। इस आंदोलन के कोऑर्डिनेटर हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि हम जल्द ही अपना फैसला सुनाएंगे। वहीं इसके बाद मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जुलाई क्रांति के ऐलान की कोई तैयारी नहीं है।